शांति और सुकून का अड्डा सनीविले में आपका स्वागत है। हर घर पर एक जैसी संतुष्ट मुस्कान थी। यहां सब अपने पड़ोसियों को जानते थे, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। आर्थर कैल्डवेल सनीविले की शान थे। एक इज्जतदार बिजनेसमैन, एक प्यार करने वाले पति, नेबरहुड वॉच में हमेशा योगदान देते थे। वो एक भव्य विक्टोरियन घर में रहते थे जो उनकी कामयाबी की निशानी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो नहीं रहे। एक सर्द शरद ऋतु की सुबह मिसेज कैल्डवेल ने उन्हें पाया, उनके साफ सुथरे किचन के फर्श पर पड़े हुए। सफेद टाइल पर खून का एक लाल धब्बा लगा हुआ था। सनीविले की परफेक्ट छवि टूट गई। खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते शांत सड़कों पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हर किसी के पास एक थ्योरी थी, शांत माली जो हमेशा झांकता रहता था, नया परिवार अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों के साथ, यहां तक कि मिसेस कैल्डवेल भी अपने रूखे व्यवहार के साथ जांच के घेरे में आ गई। डिटेक्टिव मिलर पहुंचे, एक उखड़े हुए सूट में एक थके हुए इंसान। उनकी नजरें तेज और चौकस, कुछ भी मिस नहीं करती थीं। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। जबरन घुसने का कोई निशान नहीं, संघर्ष के कोई संकेत नहीं। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह पर्सनल था। जांच शुरू हुई। पड़ोसी संदिग्ध बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए। डिटेक्टिव मिलर ने बड़ी सावधानी से हर एक से पूछताछ की। माली, जिसके हाथ खुरदुरे थे लेकिन उसकी एलिबी पक्की थी, नया परिवार जो मर्डर से ज्यादा भाषा की बाधाओं से जूझ रहा था, और मिसेस कैल्डवेल जिनका दुख एक सोच समझकर बनाया गया मुखौटा था। दिन हफ्तों में बदल गए। जांच ठप हो गई। सनीविले जो कभी एक सुरक्षित जगह थी, अब शक की आग में जलने लगी थी। राज सतह के नीचे उबल रहे थे, फूटने की धमकी दे रहे थे। डिटेक्टिव मिलर अपने अस्थायी ऑफिस में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। सबूत एक जिगसॉ पजल की तरह थे जिसमें कुछ टुकड़े गायब थे। मिस्टर कैल्डवेल की जिंदगी, जो देखने में एक खुली किताब लगती थी, खाली पन्नों से भरी हुई थी। यहां एक आर्थिक गड़बड़ी, वहां एक गुमनाम फोन कॉल। कुछ भी पक्का नहीं, फिर भी सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। वे एक हंच के कारण कैल्डवेल निवास लौट आए। वह घर जो कभी सफलता का प्रतीक था, अब निराशा से भरा हुआ था। वे खाली कमरों में घूमते रहे, सन्नाटे में जवाब ढूंढते रहे, और तभी उन्होंने उसे देखा। एक छोटी सी डिटेल जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। हार्डवुड फ्लोर पर एक हल्का सा खरोंच जो एक गलीचे के नीचे छिपा हुआ था। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन यह काफी थी। खरोंच ने एक कहानी बयां की, एक संघर्ष की कहानी, छोटी लेकिन हिंसक। एक कहानी जो शुरुआती निष्कर्षों से बिल्कुल अलग थी। मिस्टर कैल्डवेल बेखबर नहीं थे। वे अपने हमलावर को जानते थे, उन पर भरोसा करते थे। यहां तक कि डिटेक्टिव मिलर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने सबूतों की फिर से समीक्षा की, इस बार नई नजर से। एलिबी जो कभी पक्के लगते थे, अब कमजोर लग रहे थे। कहानियां जो बड़ी सावधानी से घड़ी गई थीं, जांच के दौरान बिखर गई। उन्होंने आखिरकार सच्चाई देखी जो साफ साफ सामने थी। गिरफ्तारी ने सनीविले में हंगामा मचा दिया। वह न तो माली था, न ही नया परिवार था, और न ही दुखी विधवा थी। यह कोई बहुत ही खतरनाक इंसान था, कोई ऐसा जो हमेशा से वहां था, जिसका असली चेहरा नॉर्मल होने के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। ट्रायल मीडिया का सर्कस बन गया। अभियोजन पक्ष ने अपना केस रखा। विश्वासघात, लालच और बर्बर हत्या की कहानी। सबूत जो कभी परिस्थितिजन्य थे, अब एक भयानक कहानी बना रहे थे। जैसे जैसे हर चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जूरी ने हाँफते हुए सुना। फैसला जब आया तो तेज और निर्णायक था, दोषी। सनीविले को इस त्रासदी को समझने में बहुत मुश्किल हुई। उनके परफेक्ट समुदाय का भ्रम टूट गया, जिससे शक और अविश्वास का माहौल बन गया। अफवाहें जारी रहीं, लेकिन अब उनमें डर भी शामिल हो गया था। आर्थर कैल्डवेल की हत्या सनीविले के इतिहास पर एक काला धब्बा बनकर रह गई, जो इस बात की भयानक याद दिलाती है कि सबसे रमणीय जगहों पर भी बुराई छिपी हो सकती है। उस भयानक दिन के निशान गहरे थे, जो इस बात की याद दिलाते थे कि हरे भरे लॉन और दोस्ताना मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा हो सकता है।